ले जी, यहाँ पे मैं आपको एक तस्वीर दिखाने लगा हूँ। मेरे पाकिस्तानियों, आपने पहचानना है और कमेंट्स में लिखना है कि ये कौन है। आपने देखना है, बस तस्वीर मैं दिखाता हूँ, आपने कमेंट्स आपने करने हैं। ये ले, ये देखें, मैंने तो इसका नाम नानी 840 डाला हुआ है। चेक कर लें। चोर नहीं, ना डाकूरा नहीं, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जो लोगों को कत्ल करते रहे हैं, जो लोगों पे तरह तरह के जुल्म ढाते रहे हैं, जो लोगों का मैंडेट चोरी करते रहे हैं, जो लोगों का वोट चोरी करते रहे हैं, आज वो इस क्या कहते हैं कि कानून की बातें करते हैं। जो खुद कानून चोरी करके आते हैं और कानून की बातें करते हैं, ये खुद कानून की धज्जियां उड़ा के आने वाले। मैं पाकिस्तान के दारों से कहता हूँ, आपको कसम है, रखें कुरान पे हाथ, सारे सारे रखें, जितने भी दारे हैं कुरान पे हाथ रखें। ये लोग चोर नहीं है, ये लोग डाकू नहीं है। बताएं, आप कुरान पे हाथ रख के आके हलफ देते हैं, हम यकीन कर लेंगे आप पे। जैसे सारे लोग हलफ उठा रहे हैं ना, मैं सीसीटी से कहता हूँ, ये चोर नहीं है, ये कातिल नहीं है। इसका भाई जो कजन है वो हमजा कुकड़ी, वो कातिल नहीं है। जो वजीर आजम है वो कातिल नहीं है। वजीर आजम जो साहब था नवाजू कंजर, वो कातिल नहीं है। राना सनाउल्लाह कातिल नहीं है। और इनके करते थे क्या कातिल नहीं है? क्या सीसीटी सिर्फ अवाम के लिए है, बाकी का इनके लिए कोई नहीं है? कुरान पे हाथ रखे चट्टा साहब, कुरान पे हाथ रखे और बताएं। नहीं, यहाँ पे कुरान के हाथ नहीं चाहिए ना, वो हमारे आका है। तो फिर आप तो गुलाम हुए ना। जिसको वो ऑर्डर करेंगे मारते जाएंगे, वो अपने अपने जो उनके अगेंस्ट है, जो इनके आगे उठते हैं, उनको मरवाएंगे। तो कातिल आप लोग रहेंगे, आप लोग कातिल होंगे। आप इस तरह क्राइम नहीं खत्म होता। इस तरह क्राइम जो है ना, वो आपकी रेपुटेशन खराब होती है। क्यों? आप किसी के कहने के ऊपर कत्ल कर रहे हैं। इस तरह नहीं। कितने अच्छा दुश्मनदार कितने लोग होंगे, कातिल कितने लोग होंगे, कितने लोग होंगे, उनको मारना ना। कि यहाँ अपने पार्टी के लोगों को मारना है, या जो इनके सामने चोरों के आगे खड़ा होगा इनको मारना है। मुझे हंसी आती है। हम लोग वहां तिब्बे नबी की टीम है जो डट के खड़ी है आपके बच्चों के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके माँ बाप के लिए। मुझे लगता है कि हम लोग ना, हम लोग गुमराह हो गए हुए हैं। हम लोग अपनी पटरियों से जो है ना, खत्म होगी हमारी पटरियां। सीधे रास्ते जो थे ना, जो मैं तलीमें दी गई थी, जो इस्लाम के नाम पे तलीमें दी गई थी, जो हमको पढ़ाया गया था, हुकूकुल इबाद खत्म हो गया। नेबर के हकूक खत्म हो गए, मुसलमानों के हकूक खत्म हो गए। ठीक है, हमें अब जो पढ़ाया जा रहा है वो कुछ और ही है। तो उसमें जैसी जैसी तरीम के जनाब, जो भी कोई चोरों और डाकुओं के खिलाफ बोलेगा उसको मार देंगे, ये तलीमें पढ़ाई जाए। वो तलीमें पुराना सिलेबस हटा दिया जाए और ये कहा जाए कि जो आपके लिए हेल्थ के लिए काम के लिए आते हैं उनको जहर दिया जाए, ये पढ़ाया जाए। ये ना पढ़ाया जाए कि आप सेहत की रखवाली करें। क्योंकि अब जो जैसा निज़ाम चल रहा है कि लोगों को जहर दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, लोगों की हेल्थ के साथ खेला भी जा रहा है। और बोलने वाली सिर्फ तिब्बे नबी की टीम। कोई भी वायरस आता है तो आपके लिए मुकाबला करती है तिब्बे नबी की टीम। मुझे ये बताएं, हर जगह पे तिब्बे नबी की टीम खड़ी हो जाती है, कोई भी आपके ऊपर वायरस नहीं आने देती। हम लोग क्या, हम बिक जाते हैं? हमें भी पूरी ऑफर मिली थी कोरोना के दौरान, चुप हो जाएं, आप ना बोलें, पैसा ले लें, जो करना कर लें, लेकिन चुप हो जाएं, ना बोलें ऐसे। हमने कहा नहीं, हमारी वाम है, हमारे लोग हैं, हमारे दारे हैं। एक एसपी की डेथ हुई थी, मैंने उसी टाइम यकीन करे, मैंने कहा मैंने नहीं अब छोड़ना इनकी। यानी हमारे पुलिस अफसर की, जो अच्छे आदमी है माशाल्लाह, तो उनकी कोई डेथ हो जाए और ऐसे बेडूंगी डेथ, तो उसके ऊपर कोई आवाज़ ना उठाए। तिब्बे नबी की टीम ने आवाज़ उठाई, हमने आवाज़ उठाई, फिर दारों के, फिर आर्मी के लोगों के लिए आवाज़ उठाई। ठीक है, क्यों? मुझे आपसे कोई मफाद है? मैं कोई आपसे अपना कोई मफाद लेना चाहता हूँ? किसी भी जगह पे साबित होगा ना मेरा मफाद है, गर्दन कलम कर देना मेरी, उसी टाइम। मुझे नहीं मफाद चाहिए, ना मैं मफाद लेता हूँ। मैं हमेशा अपने दोस्तों को, अपने लोगों को, अपनी जो कौम है, अपने कौम के दारों को अच्छे रास्ते दिखाता हूँ। आप उस पर अमल करें या ना करें, ये आपका हैडिक है। देखिए, मेरे जहाँ तक होती है आवाज़, मैं कहता हूँ आवाज़ उठाओ, इनको जो रिलीफ है वो दो। जितनी रिलीफ हो सकता है मैं देने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ चलो रिलीफ दें, जो सच की बात है वो बताओ इनको। आगे आप लोगों की मुकद्दर है, आप लोगों के अपने मुकद्दर है कि आप कितना उसको अडाप्ट करते हैं उस बात को, कितना नहीं। क्योंकि आपके बच्चे हैं। मेरा ख्याल है कि जो अपने बच्चों का वफादार नहीं ना हो सकता, वो किसी का वफादार नहीं हो सकता। तो इसलिए जो बंदे अपने बच्चों के वफादार नहीं होंगे, मैं उनके लिए क्या कह सकता हूँ? अल्लाह आप सबको हिदायत दे, मैं क्या कह सकता हूँ? ये देखें यहाँ पे क्या होने लगा, ये लें, ये देखें।
कानून अंधा, कानून भी अंधा, अदालत भी बहरी। पता है सामने चोर डाकू लुटेरे हैं, लेकिन चुप है, मुंह पे टिप्पे लगी हुई हैं। तो ये जनाब सीसीटीवी है। सीसीटीवी प्रोग्राम निकाल दिया। कुछ ख्याल करें अपने बच्चों के लिए, अपने अंदर झांकें। आप मुसलमान हैं, मुसलमान का ये नहीं है कि आपको कोई शैतान के या तजार के लोग कहते हैं कि कत्ल कर दो सबको, मेरे मुखालिफ हैं, मुखालिफिन को कत्ल कर दो। ये तो अपने इक़्तिदार के लिए आते हैं, जब भी आते हैं इन्होंने यही प्रोग्राम बनाना होता है, अपने मुखालिफिन को जो उनके अगेंस्ट होते हैं उनको कत्ल करवाते हैं, उनके ऊपर जुल्म डालते हैं, बाकी कुछ नहीं है। इनकी तरीक यही है। इन्होंने नहते पाकिस्तानियों पे गोलियां चलाई हैं सीधी मॉडल टाउन में, जो अभी इस्लामाबाद में वाक़या है वहाँ पे। ठीक है, तो ये बात है कि हम देखें, हम किसी पार्टी के बंदे नहीं हैं, कोई साबित करते कि इस पार्टी के हम, हमारी अपनी ये छोटी सी टीम है तिब्बे नबी की, जो सिर्फ सेहत के ऊपर बात करती है, सेहत के अलावा कभी किसी के ऊपर बात नहीं की। हम किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते सेहत के ऊपर। हम कहें नहीं, झूठे हैं, स्टडियाँ झूठी करा रही हैं, डेड बॉडी की किताबें पढ़ा रहे हैं, जिंदा बंदे पे इलाज करना है, इलाज करने का पता नहीं, तो फ्रॉडिये लोग हुए ना। तो ये चीज़ें आप माने ना माने आपकी मर्जी, हम क्या कह सकते हैं। सीटों पे बैठे हैं, सीट पे बैठ के का ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल जाहल हो जाएं। जाहलों की तलीम इस वजह से नहीं असर करता, शौर दिलाने के लिए, अपने बच्चों को तलीम अच्छी दिलाने के मकसद ये है कि उनका जहन ओपन हो। कल को आपको कचरे में बोला जाएगा कचरा जो है ना, कचरा खाओ, तो आप कचरा खाना शुरू कर देंगे। नहीं नहीं, ये कचरा हम क्यों खाएं? दिमाग आपका है कि कचरा नहीं खाना, तो आपने नहाते लोगों को भी नहीं मारना, ये भी बात है। तो ये चीज़ है। तो ये कहने का मकसद ये देखें, अभी चौधरी एतजाज़ुल हसन ने कितनी सच्ची बात बोली है। इन्होंने बोला है सीटें सारी चोरी की हैं और ईमानदारी की बातें करते हैं आगे। सीटें चोरी, वोट चोरी, सब कुछ